और अब आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठा रहे अरविंद केजरीवाल पर कैसे लगा 25,000 रुपए का जुर्माना, बता रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए ये पोस्टर लगवाए। अरविंद केजरीवाल तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री केवल 12वीं पास हैं। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री केजरीवाल को दिए जाने का आदेश रद्द कर दिया और केजरीवाल पर ही 25,000 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल गुजरात विश्वविद्यालय ने सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी। उसकी दलील है उसने 2016 में ही प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक की। वो वेबसाइट पर है। विश्वविद्यालय के पास लाखों छात्रों की डिग्रियां हैं और वह आरटीआई के दायरे में नहीं आता। केजरीवाल ने राजनीतिक सनसनी पैदा करने के लिए इसे मुद्दा बनाया। उन्हें मालूम था कि डिग्री सार्वजनिक हो चुकी है। अदालत इस तर्क से सहमत नजर नहीं आई और उसने इसे शरारत पूर्व मांग मानते हुए केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, ये कहीं न कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर दिख रहा है और उसी का नतीजा ये सब कुछ है। अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये तो अजीब बात है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल तो कोर्ट गए ही नहीं, उन पर जुर्माना क्यों लगाया गया? जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अजीब बात है। सीआईसी ने फैसला दिया कि भाई डिग्री बताओ, डिग्री दिखाओ। विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया। जुर्माना अरविंद केजरीवाल जी पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो इस मुद्दे को छोड़ें या फिर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को पटियाला जेल से रिहा होंगे। सिद्धू के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। सिद्धू 10 महीने से जेल में बंद हैं। उन्हें 1988 के एक रोड रेज के मामले में 19 मई 2022 को सजा सुनाई गई थी। 34 साल बाद ये सजा सुनाई गई। सजा के बाद सिद्धू ने पिछले साल 20 मई को सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद कानून के आगे सरेंडर किया था। तेरह दिनों से पंजाब पुलिस और केंद्र की एजेंसियां अलगाववादी अमृतपाल को पकड़ने के लिए जी जान लगाए हुए हैं और वो लगातार 2 दिनों से वीडियो जारी कर बयान दे रहा है। कैसे भाग रहा है अमृतपाल और सिखों के सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त का क्या है इस पर रुख, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। भगोड़ा अमृतपाल अकाल तख्त और सिख संगठनों से सरबत खालसा बुलाने की अपील कर रहा है, लेकिन अकाल तख्त की दिलचस्पी अमृतपाल के साथ दिखने में नहीं है। अकाल तख्त का कहना है वो अमृतपाल की मदद नहीं करने जा रहा। एक बात क्लियर है, उस दिन जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये बात आई थी कि वो अकाल तख्त साहब पे सरेंडर करे। सभी जथेबंदियों ने इस बात को डिनाई कर दिया था कि अकाल तख्त साहब पे सरेंडर नहीं करेंगे। वो जो मामला पुलिस के पास है उसके सामने सरेंडर करे। उन्होंने करना है, नहीं करना है, कैसे करना है वो सोचेंगे, उनके साथी सोचेंगे। उधर पंजाब पुलिस को अमृतपाल बार बार छकाने में कामयाब हो रहा है। जिस इनोवा से अमृतपाल आया था
उसके ड्राइवर जोगा सिंह को गुरुवार रात पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में जोगा सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। जोगा सिंह ने पूछताछ में बताया कि अमृतपाल जब होशियारपुर से भागा गाड़ी छोड़कर, तो उसने जोगा सिंह को कहा कि वो अपना फोन ऑन करके लुधियाना की तरफ भागे, ताकि पंजाब पुलिस को लगे कि अमृतपाल भी जोगा सिंह के साथ में हो। और फोन को ट्रैक करके पंजाब पुलिस पहुंच भी गई जोगा सिंह के पास और जोगा सिंह को अरेस्ट भी कर लिया। पर अमृतपाल तो जोगा सिंह के साथ था ही नहीं। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए जोगा सिंह से कहा कि वो फोन ऑन करके भागे। अमृतपाल तो किसी और दिशा में भागा। तो इस तरीके से लगातार अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा दे करके हर रोज हाथ से निकल रहा है। पंजाब पुलिस के हाथ में आ रही तो सिर्फ वो गाड़ियां आ रही हैं जिसका इस्तेमाल अमृतपाल लगातार भागने के लिए कर रहा है। इससे पहले अमृतपाल पंजाब पुलिस की सारी चौकसी के बाद भी राज्य से बाहर निकलता और लौटता रहा। वो 19 तारीख को कुरुक्षेत्र में दिखा, 20 को कुरुक्षेत्र के घर से निकलता दिखा। 21 मार्च को वो बिना पगड़ी के चश्मा लगाकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में घूमता नजर आया। इस दौरान उसने लगातार गाड़ियां बदली, हुलिया बदला। पंजाब पुलिस उसके छोड़े निशानों तक पहुंचती रही। यह खबर भी जल पड़ी कि वो सिख संगठनों की मदद से सरेंडर करेगा, लेकिन 2 दिन से वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है, बताता हुआ कि वो सरेंडर नहीं करने जा रहा। दरअसल अब अमृतपाल की कोशिश वही धार्मिक खेल खेलने की है जिसके जरिए उसने एक पहचान बना ली है। अमृतपाल धर्म की बात कर अकाल तख्त को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी अकाल तख्त को संतुष्ट करने के लिए गिरफ्तार 430 कैदियों में 348 रिहा कर दिए हैं। हालांकि अकाल तख्त इतने भर से संतुष्ट नहीं है। सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में जितने भी बेकसूर हैं वो उनको रिहा किया जाए। जो एनएसए में बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए, जिनको पंजाब से बाहर भेज दिया गया, उनको पंजाब में वापस लाया जाए। अगर वो वापस नहीं आते तो उनका लीगल राइट है वकील को कंसल्ट करना। वो पंजाब गवर्नमेंट उस सरकार पर पहुंच करे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इजाजत दे, ताकि हमारा जो लीगल पैनल है वो उनके साथ जाकर इंटरव्यू कर सके। इस बीच सवाल बचा हुआ है कि अमृतपाल कहां है और कौन उसे छुपा रहा है। अमृतसर से अपने सहयोगी ध्यानचंद के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के पास एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है जो एमबीबीएस कोर्स मुफ्त में करवाएगा, जबकि दूसरे निजी कॉलेज इस कोर्स का 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपया तक लेते हैं। हालांकि छात्रों का चयन नीट के जरिए ही होगा। बेंगलुरु से सटे चिकबलापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, इसे एमबीबीएस की 100 सीटें दी गई है। निजी कॉलेज इस कोर्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं, लेकिन इस कॉलेज में न सिर्फ कोर्स फ्री होगा बल्कि यहां रहना खाना भी मुफ्त होगा। आखिर कैसे, बता रहे हैं इसके संस्थापक सदगुरु श्री मधुसूदन साई। कि हमारे 10 अस्पताल हैं जो भारत भर में चल रहे हैं, वो सब फ्री चल रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, हमारा यूनिवर्सिटी भी फ्री चलता है, जहाँ पर साइंसेस है, ह्यूमैनिटीज़ हैं और भी कई कोर्सेस है, म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स है। तो ये सब हमारे कई फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे देश विदेश से हमें सपोर्ट मिलता है और हम 30 से अधिक देशों में कार्यरत हैं। तो वहाँ पर हमारे 30 से 40 फाउंडेशंस हैं, उनके द्वारा हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और हाल ही में जब ये सब यहाँ शुरू हुआ तो बहुत सारे जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यक्रम जो अब चल रहा है, उसके द्वारा भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट्स भी आगे आ रहे हैं हमें हमारी मदद करने के लिए। तो इन सभी का जो है एक मिला जुला प्रयत्न है ये। इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एमबीबीएस का मुफ्त कोर्स करवाने का दावा करने वाली इस संस्था का एक मुफ्त अस्पताल भी है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां काफी भीड़ थी। You can see the pharmacy here where medicines are distributed free. जैसा कि आप देख सकते हैं कि फार्मेसी के आगे काफी भीड़ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सभी दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं और मरीजों को अपने इलाज के लिए जो भी सुविधा चाहिए वो भी यहाँ पे मुफ्त है, फिर चाहे वो किसी भी तबके का हो।
हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। वसुधैव कुटुंबकम इज गिवन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओटी की सुविधाओं से लेकर नवजात शिशु सबों का इलाज मुफ्त। बुजुर्ग मंजूनाथ भी खुश हैं इलाज से, जो पास के ही गांव में रहते हैं। मेरे पैर में समस्या थी, अब सब इलाज मुफ्त में हुआ। एमबीबीएस की शिक्षा मुफ्त, रहना खाना सब कुछ मुफ्त। और यहाँ के अस्पतालों में मैंने देखा कि जरूरतमंदों का इलाज भी मुफ्त हो रहा है। निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय प्रयास है। चिकबलापुर, बाहरी बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।